हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कंटेंट जो है वो है ईवीएस का कंटेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड आता है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो हम लोग आज जानेंगे जानवर के बारे में, जानवर क्या होते हैं, इनका एनसीईआरटी पॉइंट जानेंगे कि इनके बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। देखिए, जो सीटेट का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पैटर्न आता है। तो जो एनसीईआरटी पूछता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछता है सीटेट में एग्जाम में। तो आप लोगों को ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग लाइन टू लाइन याद करें जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे जानवर के बारे में, जानवर किस प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रूप के कारण होते हैं। देखिए, जानवरों की जो खाल पर जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रूप के कारण होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हर जानवर की अलग अलग खाल होती है जो उन पर डिज़ाइन होती है। किसी में धारीदार डिज़ाइन होती है, किसी में काली, किसी में इस प्रकार की डिज़ाइन होती है। तो उनके बालों के रूप के कारण होती है, वो उनके शरीर के अनुसार ही होती हैं जो उनकी डिज़ाइन होती है। तो ये हो गया पहला टॉपिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज को सफ़ेद और काली ही दिखती है। देखिए, जो रात में जानवर जागते हैं उन्हें हर चीज सफ़ेद और काली ही दिखती है। इसके उदाहरण है उल्लू, चमगादड़ और रेगिस्तान चूहे। देखिए, आप लोगों से ये पूछ सकता है एग्जाम्पल में कि किस जानवर को सफ़ेद और काली वस्तुएं ही दिखती है। तो आप लोगों को बताना है रात में जागने वाले जानवर को, उस निशाचर जिसे हम कहते हैं, उन्हें सफ़ेद और काली ही दिखती हैं। हर चीज़ उन्हें काली और सफ़ेद ही दिखेगी। और इनके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, उल्लू, चमगादड़ हो गए और रेगिस्तानी चूहे हो गए। इन जो जीव हैं ये रात में जगते हैं और इन्हें हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद से चले जाते हैं, जैसे छिपकली हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो किसी खास मौसम में, कोई खास मौसम आया मतलब गर्मी, सर्दी, बरसात, उनके लिए जो खास होगा उसमें वो लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे हो गया छिपकली। देखिए, छिपकली भी गहरी और लंबी नींद ही लेती है, ठीक है, किसी खास मौसम में। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड लाइन। तो आप इसे याद रखिएगा, सीटेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी बेस्ड। चलिए आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। आगे पॉइंट है कुछ जानवर तूफान व भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें तूफान और भूकंप का अंदेशा कुछ समय पहले ही हो जाता है। जब उन्हें अंदेशा हो जाता है तो कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मतलब कुछ भी करने लगते हैं। तो जो जंगल के निवासी होते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। इससे उनको अंदाज़ा लग जाता है तूफान या भूकंप आने वाला है, जिससे वो पहले ही सचेत हो जाते हैं। और इसका उदाहरण है गुजरात भुज का भूकंप 2001 का, जिन्हें जो उस जंगल के जो जानवर थे उन्हें पहले ही पता लग गया था कि इस जंगल में तूफान या भूकंप आने वाला है, तो लोग पहले ही सचेत हो गए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पॉइंट है, एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है कि ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिन्हें भूकंप और तूफान का आने से पहले पता चल जाता है और वो जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो चलिए आगे देखेंगे। आगे पॉइंट है, अगला पॉइंट है जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। देखिए, जानवरों में भी उनको भी दिखता है, सुनता है और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जानवरों में भी जैसे जानवर देखते हैं, सुनते हैं और उनके महसूस करने की शक्ति भी अलग होती है। और देखिए, वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि कई जानवरों की अपनी एक पूरी भाषा होती है। जैसे हम लोगों की अपनी भाषा है, जिस जानवरों की ही वो भाषा होती है, वो अपनी भाषा में ही तब एक दूसरे से बातचीत, मतलब जो उनकी जो होगी भाषा, सांकेतिक भाषा जो भी हो, उनकी एक पूरी भाषा होती है जिससे वो आपस में कॉन्टैक्ट, मतलब जो आपस में होता है वो कर पाते हैं, ठीक है। अपनी भाषा उनकी एक पूरी भाषा होती है। जैसे हो गया, इसका जो उदाहरण है वो है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की अपनी आवाज़ निकालती है। देखिए, डॉल्फिन एक जीव है, जलीय जीव है जो अपनी एक अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। इसका ही उदाहरण है, जैसे मतलब एक जीव की अपनी पूरी भाषा होती है, उसका उदाहरण है ये डॉल्फिन भी अपनी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आगे जानेंगे हम कुछ जानवरों की नींद, कितने नींद की होती है। देखिए एग्जाम में ये नींद से क्वेश्चन आया है कई बार, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए जो गाय होती है वो 4 घंटे सोती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जिराफ जो होता है वो 2 घंटे सोता है, और जो अजगर होता है वो 18 घंटे सोता है, और जो बिल्ली होती है वो है 12 घंटे सोती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे लेकर याद रखिएगा कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। तो जैसे देखिए इससे प्रश्न बने हैं, तो आगे भी बनने से संभावना है इनकी, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, जानवरों का शिकार। देखिए जानवरों का हम शिकार क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इनके बारे में जानेंगे, उनसे हम क्या लाभ करते हैं, ठीक है। तो जानवरों का शिकार हम क्यों करते हैं, देखिए हाथी को उसके दांतों के लिए हम लोग शिकार करते हैं, और गैंडे को हम उसके सींग के लिए शिकार करते हैं, और शेर हो गया, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। देखिए हाथी का जो शिकार होता है उसके दांत को हम प्रयोग में लाते हैं, तो हाथी को उसके दांत के लिए शिकार किया जाता है, और गैंडे को उसके सींग के लिए शिकार किया जाता है। और बाकी जो जानवर हैं जैसे हो गया शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। तो इन जानवरों का ये शिकार हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब हाथी को किस कारण उसका शिकार किया जाता है, शेर को किस कारण शिकार किया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में। तो आप लोग इसे ये बार बार याद रखिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड ही पॉइंट है। तो एनसीईआरटी बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सीटेट के एग्जाम में लाइन टू लाइन पूछी जाती है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा और बार बार इनको रिपीट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे है, देखिए जो कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। देखिए जो कस्तूरी हिरन का शिकार होता है वो थोड़ी सी खुशबू, महक के लिए उनको मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये आप लोगों के लिए जानवरों की कुछ विशेषताएं हो गई, कैसे जानवर होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और कितनी वो नींद लेते हैं, रात में जागने वाले क्या कहलाते हैं, और जानवरों के खाल पर डिजाइन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगी, क्योंकि देखिए जो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं सीटेट में प्रश्न, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाते हैं। तो आप लोग इन वीडियो को अच्छे से बार बार रिपीट करिए, इनको देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोगों के लिए पास समय नहीं है इतना मतलब पढ़ने का कि आप लोग पूरा थ्योरी पढ़ें, क्योंकि मैं ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के लिए लाती हूँ ये। तो आप लोग इसे पढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।